आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं उस कैरेक्टर का नाम है नीरज नारंग, जिस स्टोरी का मुख्य किरदार कोई और है। तो नीरज नारंग वो आदमी है जो कि दिल्ली में रहता है और बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। तो उसके साथ कुछ लोग जो हैं ब्लैकमेलिंग करते हैं। वो किस चीज़ का ब्लैकमेलिंग करते हैं हम इस कहानी के माध्यम से पूरा अवगत कराएंगे। होता यह है कि कुछ समय पहले नीरज नारंग जो है स्क्रॉल करते हुए अपने फ़ोन को क्रोम चला रहे थे। उस पर उनको कुछ दिखाई देता है, मतलब कि कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं मसाज वगैरह के। तो एक लड़का मिलता है, अनुष्का शर्मा, फेक नाम है वैसे। अनुष्का शर्मा नाम का एक लड़का, अनुष्क शर्मा, जो कि मसाज वाला है और उसका नंबर उसके फ़ोटो के साथ ऐड है। तो उस पर कॉल लगा देते हैं और कॉल लगा के और दिल्ली के ही किसी क्षेत्र में वो उस मसाज वाले से मिलते हैं और किसी रूम में जाके उन्होंने पर्सनल रूम बुक करा और जाके मसाज करवाया और 8-10 हज़ार रुपये खुश होकर दे दिया। मतलब कि कह सकते हैं एक पुरुष का मसाज पुरुष ने किया और पता नहीं ऐसा क्या अच्छा लगा कि हाँ भाई उसको टिप भी दिया 7-8 हज़ार रुपये। अब होता यह है कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। 2-4 बार इस मसाज वाले को बुलाते हैं, अनुष्क शर्मा को। ये आदमी बुला के, जो जिनका नाम विनय, क्या नाम बताया मैंने, नाम भूल गया यार, नीरज नारंग। नीरज नारंग जो है 2-3 बार इससे मसाज वगैरह करवाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और एक बार ऐसा होता है कि मसाज कर रहे होते हैं, मतलब कि मसाज करवा रहा होता है, इतने में मसाज वाला जो है 2 लड़की भेज देता है। मतलब कि मसाज की तैयारी हो रही थी और नीरज नारंग पहले से रूम में गए हुए थे। अचानक से होता यह है कि उस रूम में उस मसाज वाला यानी कि अनुष्क शर्मा की जगह वो आ जाती हैं 2 लड़कियां, जो कि अनुष्क द्वारा भेजी गई थी। लड़कियां आके उनके दाएं बाएं लिपट जाती है और मतलब इतने में फोटोज भी क्लिक हो जाते हैं, वीडियोज भी बन जाती है। और आप समझ गए होंगे कि ब्लैकमेलिंग का पूरा प्रोपेगेंडा था। अब ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है और उसी टाइम उनके जेब से लगभग 2-4 लाख रुपए कैश और फिर पोस्टेड डेट्स के चेक बनवा लेते हैं और फिर इनको छोड़ते हैं। जो नारंग है इनको जब छोड़ते हैं, जब 2-3 लाख कैश और ये सब लेके फिर छोड़ देते हैं पोस्टेड चेक, मतलब चेक भरवा के और डेट बाद का। अब इसके बाद क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आए दिन इनसे पैसे की डिमांड करते हैं ब्लैकमेलर। अब ब्लैकमेलर पैसे की डिमांड करते हैं और ये हार मान के, अच्छी खासी कंपनी के मालिक होते हैं शायद ये और अच्छा कमाते भी हैं, तो हार मान के ये पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाके और बैठे रहते हैं उदास। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस वालों से कैसे बात करेंगे, क्राइम ब्रांच में जाके कैसे अपनी बात रखेंगे। तो इतने में क्या होता है कि एक पुलिस वाला, विनय त्यागी नाम का जो एसआई होते हैं हमारे विनय त्यागी, वो उसको देखते हैं कि जो नारंगी है, नारंग नाम का आदमी है, वो बहुत उदास बैठा हुआ है। नीरज नारंग उदास बैठा हुआ है, तो उदासी का कारण पूछते हैं तो सारी कहानी ना चाहते हुए बताना पड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पुरुष से पुरुष का आकर्षण वाला सिस्टम है। तो बताते हैं और बताने के बाद पुलिस वाले एक टीम बनाते हैं और टीम बनाने के बाद इनको बोलते हैं कि अगली बार अगर कोई ऐसा ब्लैकमेलिंग की डिमांड आए तो हमें बताना, क्योंकि नंबर्स फर्जी फेक इधर उधर से करते थे, लोकेशन भी बताना। तो अगले ही दिन इत्तेफाक से कॉल आती है ब्लैकमेलर की, यानी अनुष्क शर्मा की आती है और आके बोलते हैं ये कि कहाँ आना है। तो दिल्ली में एक बढ़िया सा होटल है, वहाँ पे डिसाइड करते हैं आने का और उस होटल का नाम है, सारी छोड़ो, होटल का जो भी नाम है, दिल्ली में उस होटल में बुलाते हैं और दबाव बनाते हैं कि 2 लाख 10 लाख जो भी है चाहिए हमें। तो ये तैयार हो जाते हैं क्योंकि प्लान पूरी थी, टीम पूरी गठन हुई पड़ी थी पुलिस की। तो होटल में बुलाते हैं और होटल में सिविल ड्रेस में पुलिस वहीं खड़ी होती है, इंतजार कर रही होती है कि पैसे कब लें। जो अपराधी है पैसे लेता है, पैसे लेते ही पुलिस वाले धड़ल्ले से उसकी और उसकी टीम को पकड़ लेते हैं। और उसकी टीम में 2 लड़कियां भी हैं, 2 लड़कियां भी हैं और टीम काफ़ी बढ़िया बना रखी है, सुंदर सुंदर दोनों लड़कियां। ये भी बहुत स्मार्ट होता है। तो यहाँ पे इनका गिरोह तो पकड़ा जाता है, मतलब कि मसाज के बहाने ये लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। तो गिरोह तो पकड़ा गया। गिरोह में जब इसके पीछे की मतलब सच्चाई जाननी पड़ी कि हाँ भाई क्या है इसके पीछे की कहानी, क्यों ऐसा करते थे, तो मालूम पड़ा कि वैसे ये वारदात 2018 की है। मालूम पड़ा कि ये जो लड़का है इसका नाम है शादाब, असली नाम है अनुष्क शर्मा का शादाब, जो कि एक 12th तक की पढ़ाई की है इसने। 12th तक की पढ़ाई करने के बाद ये अपने फिटनेस, मतलब कि फिटनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, इसको फिटनेस फ्रीक कह सकते हो। तो जिम में जाना, बॉडी बनाना, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना, बहुत शौकीन आदमी था। तो इसके घर वालों ने बोला कि अब हम पे तेरा खर्चा नहीं उठाया जाता, तू खुद ही कर जो भी करना है। तो जो भी करना है खुद ही कर। तो इसने क्या डिसाइड किया कि उसने मोबाइल रिपेयरिंग की काम सीखी
और मोबाइल रिपेयरिंग की काम सीख के और श्रीनगर यानी कि कौन सा जगह है अभी, कश्मीर श्रीनगर में ही एक दुकान खोल ली। अब दुकान कश्मीर में थोड़े बहुत आतंकी हमले होते रहते हैं, तो आतंकी हमले और वगैरह वगैरह जो भी है, दुकान इसकी वजह से चल पड़ी थी, बढ़िया चल रही थी, सिस्टम बैठ गया था। अब आतंकी हमले और इन सब धनों के चक्कर में इसकी दुकान में आग लगा दी किसी ने, और वहाँ से इसका करियर बर्बाद हो गया। अब वहाँ से इसने डिसाइड किया कि दिल्ली में आता हूँ। दिल्ली में आया, दिल्ली में एक लड़की मिली, दिल्ली में ही काम वाम कर रहा था, जिम कर रहा था, जिम ट्रेनर का काम करना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे काफ़ी पर्सनैलिटी बढ़िया थी, तो कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो जाती थी और इससे पड़ जाती थी। तो वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है मंजीत कौर की। मंजीत कौर से मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप होती है, फिर दोस्ती प्यार में बदल जाता है, और फिर मियाँ बीवी की तरह एक अपार्टमेंट किराए पे लेके और उसमें रहने लगते हैं। अब इनका कमाई का जरिया ओनली जिम था। जिम में इतनी इनकम होती नहीं थी कि हाँ भाई इनके सपने पूरे हो सके। तो जो ये आदमी है शादाब, वो एक प्लान बनाता है अपनी इस मुँह बोली बीवी को भी बताता है कि ऐसा ही मसाज वसाज का काम शुरू करते हैं और बहुत पैसे कमाएंगे। तो मसाज का काम शुरू करने का बताते हैं, मतलब करते हैं। और उसके बाद जो है इस प्लान पे अमल करने के लिए एक और लड़की होती है जिसको ये अपने साथ जोड़ लेता है। गौहर करके पता नहीं क्या नाम होता है, उस लड़की को भी जोड़ लेता है क्योंकि इसकी बीवी की फ्रेंड होती है वो जिम में ही। तो अपना प्लान बना के वो भी अमीर बनना चाहती है, तो ये लोग अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट बना के और ये सर्विस खुद ही देते हैं। उसके बाद 8 लोग और जोड़ लेते हैं, 8 लोग अलग अलग सर्विस देते हैं, और 8 लोगों में कमीशन का हर आदमी के अंदर अलग से कमीशन लेते हैं, हर आदमी से। अच्छा चल रहा था, और इस बीच इन्होंने इस आदमी को फंसाया और इस आदमी से पैसे, और वो 2 लड़कियां जो जिसके साथ वीडियो बनाई वो और कोई नहीं, एक तो इसकी बीवी और एक उसकी फ्रेंड होती है। और अब जो है दिल्ली में आए थे, तो दिल्ली में ये बताया था कि रहने आए थे ना जहाँ मकान मालिक, वहाँ ये बताया था कि मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ। मतलब कि अब ये लोग पुलिस की हिरासत में है, अब इनके हाथ में है क्या सजा मिलनी है, पुलिस के हाथ में है और कानून इनको क्या सजा देता है। बाकी सावधान रहें, सतर्क रहें।